नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में चीन का भारत के प्रति प्यार जानने के लिए। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में चीन भारत के खिलाफ शिकायत करने पहुंचा है। इसी के चलते तो कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट मित्र है जियोपॉलिटिक्स में और ना ही परमानेंट शत्रु हमारा चीन पड़ोसी, जो कभी कभी मित्रता के लिए भी हमारे साथ हाथ बढ़ाता है। फिलहाल फिर से सुर्खियों में है शिकायत लगाने के लिए, और इस बार शिकायत लगाई है भारत के खिलाफ कि सर, ये हमारे अपने बाजार में हमें आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में इन तीनों के बीच में बन रही ये तिकड़ी क्या बिगड़ने जा रही है, चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच के संबंधों में शिकायत कहां से आ गई, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा होगी इस बात की कि चीन वर्सेस भारत की इस लड़ाई से किसे फायदा हो सकता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शिकायत एक कॉर्नर में चल रही है, बाकी व्यापार तो चलने दो जैसा चल रहा है। सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले शिकायत कहां हुई है ये तो जान लीजिए। शिकायत हुई है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर। क्या है वहां पर एक संगठन है जिसका नाम विश्व व्यापार संगठन है, डब्ल्यूटीओ जिसे आप कहते हैं। वहां क्या होता है, और लगभग 160 देश एक साथ बैठते हैं और चर्चा ये करते हैं कि साहब देखो, आपके देश से अगर कोई सामान दूसरे देश में बिकने जा रहा है तो वहां पर उसे एंट्री ठीक से मिले। ठीक से मिले का मतलब ये नहीं हो कि आप उस सामान को इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि उसके आने से आपके यहां का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। एक तरीके से व्यापार पूरी तरह फ्री ट्रेड हो, किसी प्रकार की किसी पर कोई टैरिफ ना लगे, किसी प्रकार को कोई टैक्स ना लगे। इतना ही नहीं, दूसरे देश का सामान आपके देश में पहुंचे तो उसके ऊपर किसी प्रकार के टैक्स में आप कोई कस्टम ड्यूटी ना घुसा दें, आप उसके ऊपर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगा दें। और तो और, अगर वो आपके घर में आ ही गया है तो उस माल को तो आपने आने दिया, लेकिन अपने माल को इतना सस्ता कर दिया कि दूसरे का सामान नहीं बिक पा रहा है। कुल मिलाकर के विश्व पूरा एक अगर परिवार है, तो परिवार में एक देश से दूसरे देश में जब सामान बिकने जा रहा हो तो उसे किसी प्रकार की बाधा ना दें। ये कुल जमा उद्देश्य के साथ डब्ल्यूटीओ का निर्माण किया गया। ये पूरी दुनिया को एक करने की कवायद थी। पहले इसे जीएटीटी के नाम से जानते थे, बाद में इसे 1995 के बाद डब्ल्यूटीओ के नाम से जाना जाना शुरू हुआ। यहीं पर चीन शिकायत करने पहुंचा हमारे दो प्रोडक्ट्स के बारे में, एक था सोलर और दूसरा था सेमीकंडक्टर। शिकायत की कि सर, इंडिया वाले चीनी सामान को अपने यहां आने से रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन खुद का माल इंसेंटिव देकर या सब्सिडी देकर इतना सस्ता कर दिया कि मेरा माल बिक नहीं पा रहा है। कहां खेला कर दिया भारत ने, आइए विस्तार से समझते हैं। शिकायत ये पहली नहीं है, अक्टूबर में भी शिकायत की। अक्टूबर में जो शिकायत की थी वो ईवी के लिए की थी कि ये बैटरी के खेल में सर हमारे साथ खेल गए हैं। तो पहले बैटरी, अब सोलर पावर और सेमीकंडक्टर। कहानी चल कहां रही है, डिटेल में समझते हैं। तो भाई साहब, चाइना पहुंचा है भारत के खिलाफ शिकायत करने के लिए। उसने कहा है कि आप डिस्प्यूट कंसल्टेशन में इंडिया के साथ हमें बिठाइए, उनके साथ डिस्कस करिए कि वो क्यों हमारे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के चलते सोलर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हैं। कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, लेकिन 164 सदस्यों वाला जो डब्ल्यूटीओ है, इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी सी जान लीजिए। अगर ये किसी देश को शिकायत पाए जाने पर पनिशमेंट दे, तो क्या पनिशमेंट दे सकता है? ये पनिशमेंट दे सकता है कि आपको इतना समय दिया जा रहा है, अपनी पॉलिसी को बदल दीजिए। अगर आप नहीं बदले तो हम उस दूसरे देश को कहेंगे कि वो भी अपने यहां पर ऐसे ही टैक्सेस लागू कर ले। अर्थात जो ट्रंप बिना पूछे कर रहे हैं, उसे लीगल तरीके से करने का भी एक तरीका है जिसे आप डब्ल्यूटीओ कहते हैं। आप वहां से भी टैरिफ टैरिफ खेल सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ से ऊपर अपने आप को माना, इसीलिए वो खुद करते चले गए। एनीवे, फिलहाल हम चाइना पर फिर से लौट कर आते हैं। तो चाइना ने भारत के खिलाफ डिस्प्यूट के मामले में शिकायत की है कि इंडिया सोलर सेल मॉड्यूल्स और आईटी गुड्स के अंदर अपने देश की कंपनियों को सब्सिडी दे रहा है, जिसके चलते चीनी हित प्रभावित हो रहे हैं और चीन का माल बिक नहीं पा रहा है। सोलर सेक्टर में कहा कि जो पॉलिसीज हैं सोलर सेल्स को लेकर के, चाइना ने कहा कि ये डोमेस्टिक इनपुट्स दे करके, अब ये डोमेस्टिक इनपुट्स की क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं इसे भी बता देता हूं। भारत सरकार ने जब देखा कि विदेशों से सामान हमारे यहां बहुत इंपोर्ट हो रहा है, अगर हम अपने देश में कंपनियों को चलाना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया करके एक योजना लाई। और मेक इन इंडिया में कंपनियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उन्हें इंसेंटिवाइज किया गया। और उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए एक योजना चलाई गई जिसे पीएलआई स्कीम कहा जाता है। और इस पीएलआई स्कीम के अंदर हम लोगों ने अपने स्तर पर उन तमाम कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जिन्हें सरकार के टैक्स से डर था, सरकार से मिल रहे लोन पर डर था, या फिर सरकार से किसी अन्य आर्थिक सहायता का डर था। सरकार ने सब कुछ उपलब्ध कराया। इसे ही
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है। इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसे आप पीएलआई के नाम से जान रहे हैं, इसी पीएलआई के चलते चाइना चिढ़ा हुआ है कि भारत ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर सेल्स में पीएलआई दे दिया और सेमीकंडक्टर्स में पीएलआई दे दिया, कि वहां पर भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे दिया ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से बाजार के अंदर मार्केट लीडरशिप जिस चाइना की है, उस बाजार में उसे चुनौती मिली। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सोलर पावर में चाइना हमसे 10 टाइम्स आगे है। दुनिया का लगभग 80% जो सोलर एनर्जी फिलहाल पैदा हो रहा है, वो चाइना पैदा कर रहा है। चाइना कितनी बिजली पैदा कर रहा है, इसको आप इस आंकड़े से समझिए कि 67% जो ग्लोबल सोलर इंस्टॉलेशन है, वो चाइना के अंदर है। मतलब दुनिया में अगर कुल मिलाकर के 100 जगह सोलर सेट लगे होंगे, तो 67 सोलर सेट पूरी दुनिया के केवल चाइना में है। चाइना ऑलरेडी 1100 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादित कर रहा है। दुनिया का पहला देश जो कि 1 TW से ज्यादा का मार्क पूरा कर चुका है। इसी तरह से हमारे देश का टारगेट 2030 में, जहां रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली पैदा करने का है, यह महाशय आधी साल मतलब अभी 2025 के फर्स्ट हाफ के अंदर 256 गीगावाट बिजली पैदा कर दिए हैं। मतलब समझिए कि जो हमारे आने वाले डाउन द लाइन 5 साल का टारगेट है, वो ये 6 महीने में कर रहे हैं। अर्थात ये हमसे 10 टाइम्स ज्यादा गति से चल रहे हैं। इसको इस आंकड़े से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो 256 गीगावाट इन्होंने 6 महीने में प्रोड्यूस किया है, भारत पूरे साल भर में 23 गीगावाट बिजली का नया एडिशन कर पाया है। मतलब हमारे देश में जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, उसमें 2024-25 के अंदर 23 गीगावाट एनर्जी का और एडिशन हुआ। चाइना में 6 महीने के अंदर 256 गीगावाट एनर्जी का एडिशन हुआ 6 महीने के भीतर। तो इससे समझिए कि चाइना कितना तेजी से इसमें स्केल कर रहा है। ऐसा करते हुए चाइना दुनिया का 80% वर्ल्ड का जो सोलर पैनल कंपोनेंट है, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। साथ में 98% वेफर्स और 92% ऑफ द सेल्स जो हैं, जो सोलर सेल्स हैं, वो खुद प्रोड्यूस करता है। खुद के लिए तो उसने इंस्टॉल कैपेसिटी बना ही ली। अब चूंकि दुनिया सोलर की तरफ बढ़ रही है, तो वो उन उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करता है तो उसे भारत बाजार के रूप में नजर आता है, क्योंकि भारत ने भी कुछ ऐसे ही लक्ष्य रखे हुए हैं। इसके सोलर सेल्स को अब ये भारत के बाजार में बेचना चाहता था। भारत को जरूरत थी, भारत के लक्ष्य थे कि हमें भी रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट एनर्जी पैदा करनी है 2030 तक, जिसमें सोलर एनर्जी होगी, विंड होगी, हाइड्रो पावर होगी, बायोमास होगी, ग्रीन हाइड्रोजन होगी। और हम इसी लक्ष्य को लेते हुए सोलर के टारगेट को 2025 से मतलब 2030 तक बढ़ा करके लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। 31 मार्च तक अभी तक हमारे पास में जो बिजली उत्पादन था, वो 220 गीगावाट का था। हम 500 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, और हमने 29.52 गीगावाट सोलर के अंदर एनर्जी ऐड की है। ये पीआईबी की जो प्राप्त जानकारी है, मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें सोलर एनर्जी देश के अंदर 23.83 गीगावाट 2024-25 के अंदर ऐड की गई। ये जानकारी आपको यहां पर बताई जा रही है। भारत के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 220 गीगावाट की है 31 मार्च तक। सब प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी से मिलाकर के हम उसे 2030 तक 500 गीगावाट ले जाना चाहते हैं। देश के अंदर इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि जब आप बिजली उत्पादित करेंगे तो उस बिजली को उत्पादित करके उसको यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जाल फैलाएंगे। देश के अंदर 40% ईवी पावर दिल्ली में यूज हो रही है, और बाकी अन्य राज्यों के आंकड़े हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कहां से आई? अक्टूबर में चाइना इस बिजली से चलने वाले जो ईवी व्हीकल्स हैं, उनकी जो बैटरी है, उसकी शिकायत को लेकर के भी डब्ल्यूटीओ गया था। यानी केवल सोलर सेल ही उसकी शिकायत का कारण नहीं है। सोलर सेल्स से जो बिजली सुरक्षित रखनी है, जिन बैटरीज में सुरक्षित रखनी है, वो भी उसकी शिकायत में है। उन्हें लेकर के भी वो डब्ल्यूटीओ के अंदर पहुंचा था। खैर, भारत ईवी और इन सभी मामलों में चाइना के साथ ऑलरेडी टक्कर में चल रहा है कि ठीक है, हमें समझ में आता है, आपको हमारा बाजार चाहिए। डब्ल्यूटीओ में चाइना ने जो शिकायत की, उसमें हमारी स्कीम का आंकड़ा भी लगा दिया। यह उसका शिकायत पत्र है, और इस शिकायत पत्र में बकायदा इसने भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के तहत जो पीएलआई स्कीम्स हैं,
उसका डॉक्यूमेंट भी लगा कर दिया है कि साहब ये लोग मेक इन इंडिया लेकर आते हैं और उसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देकर के अपने यहां के जो सोलर सेल हैं उन्हें सस्ते दामों पर खरीदने लगते हैं। तो मेरा जो माल बेचने में जाता हूं वो उतने में कोई खरीदता ही नहीं है। भारत ने पहले से ही सोलर सेल्स को अपने यहां पर बन महंगा रहा है लेकिन सब्सिडी देकर सस्ता कर दिया है। मान लीजिए 100 रुपए का बनकर आ रहा है लेकिन वो जनता से कह रहे हैं कि खरीदना चाहते हो तो 60 रुपए में खरीद लो। 40 रुपए भारत सरकार खुद दे रही है। बोले ऐसा करके कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जब उनका अपना प्रोडक्ट 60 रुपए में मिल रहा है। तो बोले साहब इसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है। बोले साहब दर्द इसी बात पर है कि मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, सरकार मेरे साथ ऐसा कर रही है। बोले सरकार क्या कह के कर रही है। सरकार बोले ये कहती है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ताकि हमारे देश के अंदर कंपनीज जुड़े और खुद से ये सब बनाना शुरू करें। तो मैं आपको बताऊं जिस जगह इसने ये जानकारी दी, जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप सीधा यहां पहुंचते हैं और यहां पहुंच करके आपको 24 अगस्त 2025 का डेटा दिखाई पड़ता है जिसमें भारत सरकार का आउटले जो 1.97 लाख करोड़ रुपए का है वो निकल कर आता है। मतलब हमने अब तक भारत सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इंसेंटिव में बांट दिए हैं। इंसेंटिव में बांटे हैं उन तमाम क्षेत्रों में, चिप से लेकर के केमिकल सब कवर किया है, जिसके चलते हमारे मोबाइल के अंदर एक्सपोर्ट बढ़े हैं, हमारे ऑटो कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं, फूड प्रोसेसिंग फास्ट हुई है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फास्ट हुए हैं। जिनको लेकर शिकायत करने पहुंचा है दैट इज सोलर पीवी और सेमीकंडक्टर, अगर आप उन्हें देखें तो भारत ने 48,120 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें प्लान किया हुआ है। तो दोनों ही क्षेत्र में भारत सरकार कह रही है निर्माताओं से कि तुमको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, तुम तो सस्ते में बेचो। और यही कारण है कि आजकल आप बहुत से घरों पर सोलर पैनल्स लगे देख रहे हैं। उनकी लागत चाहे कितनी भी आ रही हो लेकिन उन्हें किफायती दरों में उपलब्ध होने दिया जा रहा है। यह काम करने में भारतीय कंपनियां बहुत तेजी से स्कोप को बढ़ा रही हैं और भारत में सोलर एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो उम्मीद है कि चाइना क्या शिकायत करने गया होगा वो आपको समझ में आया होगा। इसके चलते भारत सरकार ने निश्चित ही लाभ भी कमाए हैं। भारत सरकार ने जो इंसेंटिव दिया उससे देश में 16.5 लाख करोड़ रुपए का सेल हुआ है, जिससे 12 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उत्पन्न इन रोजगारों से भी देश के अंदर आर्थिक सुगमता तो बनी ही है। तो भारत सरकार का मेक इन इंडिया चाइना के लिए कितनी चिंता का कारण बन रहा है वो आपको WTO की शिकायत से समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के चाइना जो पहले भारत के लिए ईवी की शिकायत करने गया था, अब वो सोलर और सेमीकंडक्टर की शिकायत करने पहुंचा है। ये इसकी इसी साल में हुई दूसरी शिकायत है, पहले भी ये शिकायत कर चुका है। ठीक है, अब चाइना हर बार पहुंचता है चाहता क्या है। देखो असल में चाइना के साथ क्या है, चाइना इतना सस्ता माल बनाता है कि दूसरे देश में जाकर के उसे फेंक देता है। मतलब ये समझिए 10 का माल बना, 10 के माल को उठा करके दूसरे देश के अंदर 10 के माल को 8 में फेंक आया। दूसरे देश का लोग कहते हैं साहब ये इतना सस्ता माल अगर आप देने लग जाओगे तो क्या हम केवल इंपोर्टर बन के थोड़ी रह जाएंगे, हमारे देश की कंपनियां कैसे उठेंगी। ये वास्तविकता में विचारणीय तथ्य है। आज चाइनीज मोबाइल जो बाजार में भर भर के आते हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार में चाइनीज मोबाइल्स की बाढ़ आ रखी है। आप अपने देश में जितने का बनाते हैं उसके साथ में उसके अंदर एक्सपोर्ट भी डालते हैं, अपने देश का मुनाफा भी बाहर निकालते हैं और उसके बावजूद भी भारत के बाजार में सस्ता फेंक देते हैं। ऐसा करना कचरा फेंकने की तरह है, जिसे डंपिंग कहते हैं। इससे होता यह है कि दूसरे देश के अंदर लोकल इंडस्ट्री खड़ी ही नहीं हो पाती। विचारणीय बात है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो भारत में फेंके जा रहे थे, भारत सरकार ने PLI योजना के माध्यम से अपने ही देश में मोबाइल्स को बनाने के लिए कंपनीज को बुला लिया कि तुम फेंको मत, पहले यहां पर रोजगार देने आओ, बनाओ यहीं पर ही और फिर तुम इसको एक्सपोर्ट करो। तो आज दुनिया की बड़ी सारी मोबाइल निर्माता कंपनी हमारे देश में मोबाइल बना करके हमारे देश से दूसरे देश को बेचने जा रही हैं। हमने इसमें बड़ा इजाफा किया। ऐसे में जब कोई देश आपके देश की कंपनियों को चलने ही ना दे रहा हो अपने सस्ते प्रोडक्ट के चलते, तो सामान्यतया जो देश मंगा रहा है, इंपोर्टिंग कंट्री है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। हालांकि आपको सस्ता माल भी चाहिए क्योंकि जनता तक सस्ता माल सुगम रूप से पहुंचता है तो कुछ फायदे ही होते हैं, लेकिन सस्ते माल को आप रोकने के लिए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, चाइना इसकी शिकायत भी करता है। वो कहता है साहब मेरे माल तो सस्ता बनता है,
मेरे ऊपर डंपिंग क्यों लगा रहे हो, मैं कोई कचरा थोड़ी फेंक रहा हूं, मेरा तो माल ही सस्ता बनता है। आपको मालूम होगा कहीं किसी जगह आप घूमने जाएं तो किलो के भाव से आपको घड़ियां, कैलकुलेटर्स ये सब मिलते दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने कचरे की तरह ही उन्हें फेंका है। बस यही सारी बात है जिसको लेकर चाइना पहुंचा है। हम अपनी बात पर सही हैं, वो उनकी बात पर। सर ये डब्ल्यूटीओ जो जिनेवा के अंदर है, क्या ये किसी का वाकई में फैसला भी करता है कि बस शिकायत ही शिकायत होती है? मैंने जैसे पहले भी बताया, ये फैसले करता है। इसके यहाँ पर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी है, अपीलेट बॉडी भी है। आप जब कोई शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई भी होती है, आपका पक्ष भी सुना जाता है, दूसरे का पक्ष भी सुना जाता है। और जब पक्ष दूसरे का सही होता है तो जिस देश पर आरोप लगा है उससे कहा जाता है कि अपने यहां की नीतियों को बंद करे। अगर वो बंद नहीं करता तो उस देश ने जिसने आरोप लगाया है उससे कहा जाता है कि तुम भी टैक्स लगा लो। बस इतना ही पनिशमेंट ये दे पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर डब्ल्यूटीओ के द्वारा कई ऐसे फैसले हैं जो भारत के खिलाफ भी आए, कनाडा के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ आते रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं, ये अपनी तरफ से एक्शन ले लेता है। इन भाई साहब के ऊपर नहीं ले पाता है, वो बात अलग है, ठीक है। हालांकि फिलहाल के लिए चाइना भले ही डब्ल्यूटीओ में शिकायत कर रहा हो, अमेरिका का मानना यह है कि चाइना भारत के साथ मित्रता निभाना चाहता है, ताकि भारत अमेरिका की गोदी में ना चला जाए और वो चाइना के साथ व्यापारिक भागीदारी में बना रहे। ये अमेरिका का रिसर्च है जो हाल ही में रिपोर्ट में निकल करके आया है। एनीवे, फिलहाल के लिए तो आप चाइना पर ही फोकस करें और ये माने कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, केवल पैसा है, व्यापार है। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक जरूरी जानकारी जान जाइएगा, साल के अंत में हमारे द्वारा हमारे सभी कोर्सेज और बुक्स पर 50% ऑफ का ऑफर लाया गया है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है, अभी जाइए, सीमित समय के लिए यह ऑफर है, इसका लाभ सुनिश्चित करिए। इसी तरह बातें बाजार की एप्लीकेशंस के भी सभी कोर्सेज पर ऑफर आया हुआ है, आप जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।